69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। हमारे साथ सूर्यभान पांडे जी हैं और साथ में राजकुमार द्विवेदी जी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई और नेक्स्ट सुनवाई कब होगी उसका कुछ भी पता नहीं है। डेट भविष्य में आएगी, तो अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी का विवेक भाई आपको जाना चाहिए था दिल्ली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के ही वकील हम लोगों को मना कर दिए कि आप लोग ना आएँ। डेट भविष्य में लगने वाली है और डेट हो सकता हफ्ते 10 दिन की बाद की लगे। तो वकील ने यही कहा कि आप जब 10 दिन बाद डेट लगेगी तब आप आइए। फालतू आके समय अपना बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, वो उचित नहीं है। तो वकीलों की राय से हम लोग दिल्ली आज नहीं गए हैं और इस समय हम लोग गायत्री नगर में हैं। साथ में आप देख लीजिए सब 69,000 के अभ्यर्थी हैं और राजकुमार द्विवेदी जी तो इलाहाबाद की टीम में है। सूर्यभान पांडे जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं, राजकुमार द्विवेदी जी भी शुरू से धरने से जुड़े हुए हैं। तो सूर्यभान पांडे जी लखनऊ टीम से हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं किसी भाई बहन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई बहन अभी तक कहीं नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते, जिनको आर्थिक समस्या है वो भी जुड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसा आज नहीं है कल होगा, इच्छा हो दो चाहे ना दो। हमको तो बस एक चाहते हैं जो भाई बहन शुरू से जुड़े हुए हैं, जो धरने में आए हैं, जो सिंगल डबल में है, आज उनके आर्थिक समस्या है तो वो जुड़ सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मेन कैरियर होता है। पैसा तो आता जाता रहता है, कम पड़ेगा तो हम लोग घर से लगाएंगे। हमने तो वचन दिया है इस बार कि भैया सवर्णों के आत्मसम्मान की बात आ गई, डू एंड डाई। इसका मतलब है कि अगर घर से भी लगे तो लगाना पड़ेगा। भाई हमको जीतना है, हमें नौकरी पाना है। लोग यहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपए घूस दे देते हैं नौकरी के नाम पे। हम समझ लेंगे 5 लाख रुपए घूस दे दीजिए नौकरी के नाम पे। तो भाई हमको जितवाना है सवर्ण को और उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग पूरे प्रयास में हैं। सूर्यभान पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। साथियों, हम लोग आपसे यही कहेंगे कि चाहे जिस टीम में आप जुड़े हों, हम तो हिमांशु भाई के साथ हैं, लेकिन हमारे विवेक भाई जो है सभी सबड़ के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग, हम सभी जितने लीडर हैं सभी से यही प्रार्थना करेंगे, आप लोग सभी लोग एकत्रित होकर के एक एक किसी जो है जो सीनियर हो सबको कर लो और एक साथ लड़ाई लड़िए। एक जब आप संगठित रहेंगे तो कोई भी आप लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग संगठित रहिए और अपने इस सबड़ समाज को आगे ले जाने के लिए आपका संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई किसी के साथ जुड़ा हो, चाहे जो सभी याची लोग सबसे जो है अपने अपने जो लीडर हैं उनसे कहिए कि सब लोग एकत्रित हों और एक सबड़ समाज की लड़ाई लड़ें, जिससे हम लोग की जीत 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 जो है सुनिश्चित हो सके और हम लोग अपने सभी भावी शिक्षक बने और चल करके अपने स्कूल में जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद। राजकुमार द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि विवेक द्विवेदी जी जो है शुरू से धरना संभालते रहें और सभी लोगों का नेतृत्व करते रहें। आज भी उनके अंदर व्यक्तिगत ईमानदारी है और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हम लोगों का सबका सबमिशन कराया है और एक AOR भी कर लिया है। और जो है सीनियर उतारने के लिए सभी टीमों से निवेदन है कि आपसी एकता और मतलब अखंडता बनाए रखते हुए अंतिम लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मैं बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, देखिए सीनियर सबसे ज़्यादा एज मैं हूँ, सभी लोग छोटे भाई हैं। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कभी लगाते हैं और हम चाहते हैं सब लोग खुश रहो। चाहे लखनऊ की टीम वो भी खुश रहे, वो एक सीनियर उतारे लखनऊ की टीम, और एक टीम जो इलाहाबाद की वो भी सीनियर उतारेगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम किसी पर कभी भी हम नहीं चाहते कोई हम पर क्वेश्चन मार्क लगाए, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं एक सीनियर उतारूँगा, कम पड़ेगा पैसा तो घर से लगाऊंगा, लगाना तो पड़ेगा भाई। इस बार डू एंड डाई है। हाँ, कहते हैं ना कि 5 लाख ये सोच के हम लगा देंगे कि नौकरी के नाम पे घूस दे दिए, समझ लीजिए प्रॉपर्टी में इतना कमाए, 20 लाख कमाए, समझ लीजिए 5 लाख हमारे अकाउंट में नहीं है, 15 लाख हम ये समझ लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नौकरी बड़ी चीज़ है ना, नौकरी मतलब समाज में एक रिस्पेक्ट, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बात सवर्ण क्या तो सम्मान की बात आ गई है, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये भी सच है कि हमने आरक्षण जनरल दोनों की लड़ाई लड़ी। हमारे लिए आरक्षण जनरल दोनों प्रिय हैं। बिल्कुल। आरक्षण वाले रोएंगे तो भी मुझे कष्ट होगा, जनरल वाले रोएंगे तो भी मुझे कष्ट होगा, सभी साथ में क्योंकि हमने 22,000 की भी लड़ाई लड़ी है, पूर्ण समाजन की भी लड़ाई लड़ी है। इसलिए हमारे दोनों भाई बहन, हमने कभी किसी पे में भेद नहीं किया, ये कड़वा सच बता दे रहे हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं सरकार तक जब भी गया हूँ, आप किसी भी पक्ष विपक्ष के नेता से पूछिए,
तो मैंने आरक्षण जनरल दोनों का पक्ष रखा है कि दोनों भाई बहनों को याची लाभ दिया जाए, लगभग 10,000 सीटें दी जाए और 69,000 का मुद्दा ख़त्म किया जाए। हम सीएम साहब के टेबल तक पहुंचाए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक के माध्यम से, और भी कई नेतागण हैं विशेष पक्ष विपक्ष के, उनके माध्यम से भी हम पहुंचाए हैं सरकार तक बातें कि भाई सभी को न्याय मिले, सबको नौकरी मिले, है ना। क्योंकि 69,000 की जो लिस्ट है देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत बन गई थी। तो अगर पूरी तरीके से गलत बनी है तो फिर सबके 69,000 के सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। तो उसका एक ही निदान है, एक ही सलूशन होता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से याची लाभ मिल जाए सबको। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम वकील ज़रूर उतारेंगे। नेक्स्ट जो डेट लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हम लोग मौजूद रहेंगे। उम्मीद है सूरभान पांडे जी भी जाएंगे, और साथ में राजकुमार द्विवेदी की भी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट हम नेक्स्ट डेट में जाएंगे, और हमारा वकील जो भी रहेगा वो दमदार वकील है, वो लड़ेगा। और हम ये भी चाहेंगे, सभी लोग की इच्छा है कि जो कहीं अभी नहीं याची बने वो जुड़ जाए। अगर आर्थिक समस्या हो तो बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप भविष्य में दीजिए, लेकिन आप जुड़ जाइए, कल को ये ना हो पछताना पड़े। तो अपनी बातों को विराम दूंगा। हाँ, सूरभान जी कुछ बोलना चाहते हैं। साथियों, आप लोग ये जानते हैं कि धरना में हम लोग किस तरह से हर जगह लीडिंग किया गया, लेकिन आज कुछ चंद जो है दलालों के कारण हम लोग का धरना जो है विफल हुआ। जो ओबीसी एससी और इधर उधर करके अपना हम लोग के साथ जितने लड़के थे उनको तोड़ करके लेकर चले गए इको गार्डन। नहीं तो आज हम लोगों को 22,000 सीट मिली होती, और 22,000 सीट में लगभग हमारे बहुत साथियों का भला होता, चाहे ओबीसी होते, चाहे जनरल होते, चाहे एससी होते, कोई भी होता, सबका भला होता है। लेकिन आज कुछ चंदाखोरों ने जो है ऐसा किया कि अपना कमा करके गाड़ी प्रॉपर्टी ये सब बना लिए, जो कि ऐसा हमारे यहाँ तो धरने में ऐसे कोई नहीं था। जो कि हम लोग सब जो है सर्वजन हिताय लगभग सभी लोग का धरना चलाया गया, वहाँ हमारे यहाँ सभी वर्ग के व्यक्ति बैठे थे। लेकिन आज अब जो लड़ाई हो गई है, जो समाज को बांट रहे हैं, और हम लोग ऐसा करते ही नहीं कि ओबीसी एससी या जनरल की लड़ाई लड़ते, ऐसा ना होता, हम लोग सभी की लड़ाई लड़ते। लेकिन आज कुछ लोगों के कारण हम लोग को सबर की लड़ाई अपने दम पे लड़नी है, क्योंकि उस वर्ग में ऐसे चंदाखोर हैं जिसके कारण हम लोग अगर अकेले लड़ेंगे तो हम लोग की लड़ाई उस हिसाब से नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए सभी जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक उनका मुकाबला करना, क्योंकि हम लोग चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संख्या है, इसलिए हम लोग का एकत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग एकत्र रहेंगे तो उनका मुकाबला किया जा सकता है, और हम लोग का किसी वर्ग विशेष से बिल्कुल विरोध नहीं है। इसलिए सभी लोग एकजुट हों और सबर की लड़ाई में हम लोग का साथ दें, और सभी लोग जितना हो सके अपना सहयोग दें। धन्यवाद। इनका कहना है सूरभान जी का कि 22,000 का जो मुद्दा ख़त्म हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म करवाया गया, तो वहाँ याचिका डाली गई थी। लोगों का दिमाग था कि डायरेक्ट 22,000 सीट जुड़वा के कोर्ट के माध्यम से हीरो बन जाए ना, यही कहना चाहते हो। मुझे सब पता है, उनका नाम लेना उचित नहीं समझते, लेकिन अभ्यर्थी सब समझते हैं, जानते हैं। हम यहाँ धरना दे रहे हैं, वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवा रहे हो 22,000। बाद में क्या सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी ने खुद बोला कि तुम्हारे भाई लोगों ने 22,000 ख़त्म करा दिया है, तुम यहाँ धरना देते रहो, वहाँ ख़त्म करा दिए, वहाँ पे स्टे लग गया कि 22,000 पे तो 30-33 का मुकदमा चल रहा है, तो कैसे जोड़ दें 22,000। तो बड़ा कष्ट हुआ हम लोगों को। नहीं तो अगर वो सब सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो हो सकता है सरकार का दिल पसीजता, सरकार के अंदर दया भावना आती और हो सकता है सीटें जोड़ दी जाती। तो अपनी बातों को विराम दूंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 8299414627 829941404027 पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। किसी कोई समस्या तो फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद।